देखिए, प्लानिंग, किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लीजिए, अगर आपके पेरेंट्स अगर आपकी शादी करते हैं तो सबसे पहले एक प्लानिंग बनाते हैं कि शादी में बैंड कौन सा रखना है, इनविटेशन कार्ड कैसे प्रिंट करवाने हैं, मतलब कितने रुपए वाले प्रिंट करवाने हैं, या फिर इनविटेशन कार्ड किस किस रिश्तेदार को सेंड करने हैं, कब सेंड करने हैं, कैसे सेंड करने हैं। और तो और इनविटेशन के कार्ड के साथ साथ मिठाई का डब्बा कौन सा देना है उनको, कितने रुपए वाला देना है, मिठाई में क्या देना है, मतलब ये सबसे पहले एक प्लानिंग बना लेते हैं, एक पेपर पर नोट कर लेते हैं और उस बजट के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। यानी कि प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी है किसी भी काम को करने से पहले। देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल प्लानिंग का, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि कैमरा कौन सा लूँगा, ट्राइपॉड कौन सा लूँगा, माइक कौन सा खरीदूँगा, कैसे कैसे सेट करूँगा, एक दिन में कितनी वीडियो शूट करूँगा, कब करूँगा, किस टाइम में करूँगा। यानी मैं भी सबसे पहले प्लानिंग बनाता हूँ। अगर मैं बिना प्लानिंग के अपनी वीडियो अगर मैं शूट करता, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले एक प्लानिंग बनानी होती है कि ये खरीदना है, ये इस टाइम पर ये काम करना है, ताकि वो काम सक्सेस हो सके। इसलिए प्लानिंग बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग की प्लानिंग बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग की प्लानिंग बनाते समय कौन कौन से पॉइंट्स आपकी अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करने चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं जो पॉइंट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जानेंगे सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिग्रीलेस धीरज। तो जानने वाले हैं हम कि अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनाने से पहले क्या क्या पॉइंट आपको अपने माइंड में कंसीडर कर लेने चाहिए, या फिर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट अपनी इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग में आपको इंक्लूड करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज़ अ क्विक बक स्कीम। हाँ, क्विक बक स्कीम्स का मतलब क्या है, यानी कि अब जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग कर रहे हों तो क्विक बक स्कीम्स का जो कंसेप्ट है अपनी प्लानिंग में इंक्लूड कीजिएगा। यानी कि जब आप किसी भी स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि कहीं वो स्कीम्स एक नकली स्कीम तो नहीं है। बिकॉज मार्केट के अंदर ऐसी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर एक हाई रिटर्न प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि आपसे कहती हैं कि हम एक इतने शॉर्ट टाइम्स के अंदर एक हाई रिटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि ऐसी और कोई स्कीम्स नहीं, सिर्फ हमारे अलावा सिर्फ ये स्कीम है कि आपको शॉर्ट टाइम में एक हाई रिटर्न प्रोवाइड कराती है। और जो हम इंडियंस होते हैं एक्चुअली हमको पैसे का ज़्यादा शौक होता है, पैसे कमाने का बहुत जल्दी, और हम पैसा बहुत जल्दी कमाने के चक्कर में, रिटर्न ज़्यादा देखने के चक्कर में हम अपना पैसा जो है ऐसी क्विक बक स्कीम्स में पैसा निवेश कर डालते हैं, जो कि जिसमें हम फंस जाते हैं पैसा निवेश कर कर। और बाद में हमको पता चलता है कि काश हम इस स्कीम्स में अगर पैसा निवेश ना करते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप भी अगर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो अपनी प्लानिंग में बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहीं वो क्विक बक स्कीम तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कहीं हमको सिर्फ लॉस ही दे, बाद में हम कहीं बाद में पछताएं। तो ये सबसे पहले देख लीजिएगा। अब जानते हैं इसका कि दूसरा पॉइंट क्या है जो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपको इंक्लूड करना चाहिए। सिंपल इन्वेस्टिंग्स एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स। यानी कि जिस स्कीम्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए सिंपल होनी चाहिए, यानी कि आपके समझ में आ सके ऐसी स्कीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कि आप इस स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, नॉट, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि अगर आप जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं या फिर जिस जगह पर भी आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उस स्कीम्स को, उस जगह को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपकी समझ में वो आती है कि हाँ यहाँ पैसा निवेश करना चाहिए तो आपको करना है। अगर आपकी समझ से बाहर है, नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर पैसा निवेश करना चाहिए, चाहे दूसरा आपसे कितना भी कहे कि यहाँ पर पैसा निवेश कीजिए कीजिए कीजिए, आपके पीछे पड़ता रहेगा, लेकिन नहीं, आपको अपना पैसा निवेश उस जगह पर नहीं करना है। और जब तक आपको ना लगे कि हाँ ये स्कीम ठीक है, अगर आपको जब तक ना लगे तो आपको अपना पैसा निवेश नहीं करना है ऐसी जगह पर। बिकॉज दूसरा तो आपसे कहेगा, क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से कमीशन मिलेगा। जब तक आप पैसा निवेश नहीं करोगे तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, वो आपसे कहता रहेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ऐसी जगहों पर या फिर ऐसी स्कीम्स के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि आपके समझ में आ सके, जो आपकी समझ में आ रही हो। जो समझ से बाहर है आपके, ऐसी जगहों को छोड़िए और ऐसी जगहों पर अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। एक थंब रूल भी है इस इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का। अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग्स में इंक्लूड कर लेना चाहिए, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग।
यानी कि जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो उसका पर्पस क्या है, आखिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या मोटिव है उसके पीछे, क्या गोल है। यानी कि जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्चुअली जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो आप उस रिटर्न से क्या करने वाले हो इन फ्यूचर। आपको कार खरीदनी है, आप इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपको घर खरीदना है इसलिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चिल्ड्रन की मैरिज के लिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए है, या फिर आपको पैसा चाहिए इन फ्यूचर, आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो। यानी कि पर्पस क्या है आपका पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर। तो सबसे पहले उस पर्पस को पहचानिए आप। सपोज मान लेते हैं कि आपको कार खरीदनी है एक 20 लाख रुपए की, तो आप ऐसी स्कीम्स में ऐसी जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट करना ताकि आपको 20 लाख रुपए मिल सकें 10 साल के अंदर। मतलब जब आपको कार चाहिए तो आप ऐसी स्कीम्स में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। अपने गोल्स को पहचानिए, अपने इनकम को देखिए, अपने एक्सपेंडिचर को देखिए, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी इनकम है या फिर नहीं, या फिर फैमिली में जो मेंबर हैं आपकी ही सैलरी पर या फिर आपकी इनकम पर ही डिपेंडेंट हैं। अगर आपकी इनकम या सैलरी बंद हो जाए तो उनका क्या होगा, ये सब सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले इन फैक्टर को भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इंक्लूड कर लीजिएगा कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, मोटिव क्या है आपका। अगर आपके पास सारा कुछ है लेकिन आप फिर भी कहते हो नहीं मैं तो पैसा ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बस शौक के लिए, मज़े के लिए, या फिर अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए, सिर्फ मैं ऐसे ही पैसा अपना परचेज कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट को चूज़ करना है। यानी कि सिर्फ आपका कोई मोटिव नहीं है कुछ भी परचेज करने का इन फ्यूचर, आपको ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा कि आपको कोई मोटिव नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म ही देखना है। लेकिन अगर आपका मोटिव है कुछ खरीदने का इन फ्यूचर, आप जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट, कंट्रोल योर इमोशन। यानी कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो जो अपनी इमोशंस होती हैं, दैट इज भावनाएं, तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखिए ज़रा। बिकॉज एक्चुअली होता क्या है इंडिया में मोस्टली हम जैसे जो लोग होते हैं एक्चुअली पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में हम पर रहा नहीं जाता। जहां हमको लगता है कि अरे वाओ यहाँ से 1000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, कर दीजिए पैसा निवेश, अरे वाओ यहाँ से कल में पैसा डबल हो जाएगा, कर दीजिए पैसा निवेश। मतलब हमको ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमे, हमारे पास जल्दी से जल्दी पैसा आए, हमको ऐसा लगता है हमको रातों रात करोड़पति बनना है। तो ये जो इमोशंस होती हैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, बिकॉज इमोशंस जो होती हैं हमेशा आपको एक लॉस पहुंचाएंगी, फाइनेंशियल लॉस। तो अपने इमोशंस को अपने से ज़रा दूर रखें। बेसिकली देखो इमोशंस आना एक स्वाभाविक है, मतलब एक नेचुरली है। मुझे भी कभी कभी इमोशंस आ जाता है जब मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मन करता है क्यों ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँ, ऐसा मन करता है क्यों ना कल जो रिटर्न है कल ही मेरा सारा रिटर्न मिल जाए, 1 साल का जो रिटर्न है कल ही मिल जाए मेरे को, मतलब ऐसा लगता है मेरे को। तो ऐसी कंडीशंस में ये हमको फाइनेंशियल लॉस ही पहुंचाता है। किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्कीम्स में या फिर किसी भी जगह पर या शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर भी सबसे पहले इसको सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है तो ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप उसको देखते नहीं हो अच्छे से और आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो इन फ्यूचर आपको लॉस भी सहन करना पड़ सकता है। तो जरा पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बेसिकली मुझको पता है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखेंगे, बिकॉज ये होता है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब आप एक बार लॉस खोल बैठोगे ना अपना, जब आपको एक बार लॉस होगा तो सेकंड टाइम आप अपने आप ही अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, बिकॉज आपको लगेगा नहीं यार पिछली बार मेरे 10,000 रुपये का लॉस हो चुका था, अब नहीं, अब थोड़ा मैं आराम से समझ के तसल्ली से अपने फ्रेंड से या फिर अपने कजिन से आराम से बातें कर एक प्रोफेशनल से या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेकर ही अपना पैसा अब इन्वेस्ट करूंगा, अब जल्दबाजी नहीं। यानी किसी भी काम को करने से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर आप अपना पैसा किसी भी स्कीम में, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, तसल्ली से लेकर सबकी जांच परख लें, सलाह ले लें, अपनी एडवाइस ले लें किसी भी अपने प्रोफेशनल की जिसको नॉलेज है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेकर या फिर जहां आप पैसा निवेश कर रहे हैं उससे लेकर, ताकि आप अपना पैसा अच्छे से निवेश कर पाएं और आपको प्रॉफिट हो। अब जानते हैं इसका अगला इन्वेस्टमेंट से प्लानिंग्स इंक्लूडमेंट, वो है सेफ्टी। यानी कि जिस जगह पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो देख लीजिएगा वो सेफ होनी चाहिए। यानी कि इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी भी देता हूँ, बिकॉज सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा निवेश करने को लेकर। आप अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जिस जगह पर सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
यानी कि जहाँ पर आपको रिटर्न मिले या नहीं मिले कोई मत देखिए, लेकिन पैसा सेफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर पैसा सेफ नहीं है, पैसा डूब गया तो रिटर्न क्या, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो किसी भी स्कीम्स में या किसी भी जगह पर, तो सबसे पहले देख लीजिए वो सेफ होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। कोई आपसे अगर कहे कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, तू चिंता क्यों कर रहा है, अरे मैंने सारा कुछ देख लिया है, तू चिंता क्यों कर रहा है, आपसे ऐसा कहते हैं लोग मार्केट में। लेकिन आपको उनसे नहीं देखना है, आपको खुद से देखना है कि वो जगह सेफ है या फिर नहीं, या फिर आपको उसके ही कहना मानना है जिसको आप पर विश्वास है कि हाँ ये बंदा सही कहता है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, तो ये जगह सेफ है। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, जिस जगह पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, वो कहते हैं कि अरे आज पैसा डूब गया तो डूब जाने दो, अगर लुट गया तो लुट जाने दो, कल फिर मेरी 1 लाख रुपए की और सैलरी आ रही है ना, कल 1 लाख रुपए मेरी और इनकम आएगी, तो उसे 1 लाख में से मैं और इन्वेस्ट करूँगा दूसरी जगह पर, डूब गया तो डूब जाने दो। तो उनके लिए तो अलग ही बात है भाई, वो तो पैसे वाले हैं लेकिन एक मिडिल क्लास और एक लो क्लास फैमिली वाले लोग, सबसे पहले आप अपने पैसे को ज़रा सेफ्टी दीजिए। अगर सबसे पहले आपके पास सेफ्टी है तो ही आप रिटर्न कमा पाओगे, लेकिन अगर आप सेफ्टी नहीं दोगे अपने पैसों को तो रिटर्न क्या, जो आपने पैसा निवेश किया सारा के सारा खत्म। तो सबसे पहले सेफ्टी देखिए। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट इंक्लूडमेंट्स, टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन दिस रिटर्न्स। यानी कि बेसिकली जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली, तो हम ये नहीं देखते कि जो हमको जो रिटर्न मिलने वाला है अपनी उस इन्वेस्टमेंट से, उस पर कितना टैक्स अप्लाई होगा, उस पर क्या टैक्स रेट लगेगा, हम ये नहीं देखते। ये मोस्टली हम इंडियंस लोग ऐसा ही करते हैं। यानी कि जब हम अपना पैसा किसी भी स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के अंदर किसी भी जगह पर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि उस स्कीम्स में एक्चुअली टैक्स कितना है, जो हमको रिटर्न मिलेगा उस स्कीम से उस पर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होंगे, क्या सारा के सारा रिटर्न हमारी पॉकेट में जाएगा, हमारी जेब में जाएगा, हम ये नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं हाँ इस पर 10% रिटर्न मिल रहा है और इस पर 12%, ठीक है तो मैं 12% स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ना कि 10% वाली पर। लेकिन जब हमको रिटर्न मिलता है और रिटर्न में से जब गवर्नमेंट अपना टैक्स काटती है, तो जब हमको निकल कर आता है अरे यार इससे अच्छा तो 10% वाली में निवेश कर देते, उसमें कम से कम टैक्स रेट तो कम था या फिर टैक्स था ही नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो हमको 10 वाली में होता, इसमें क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा जिस जगह पर भी आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो कि उस जगह पर टैक्स के इम्प्लीकेशन क्या पड़ने वाले हैं। बिकॉज एक इन्वेस्टर को यानी कि हमको और आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट से मतलब रखना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ना कि रिटर्न से। रिटर्न या प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है देखो, मान लेते हैं मैं अपना पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अब फिक्स डिपॉजिट में जो है रिटर्न जो मेरे को मिलता है वो 5,000 मिलता है 1 साल बाद। मैंने एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया 10,000, लेकिन रिटर्न जो मेरे को 5,000, यानी टोटल मिले मेरे को 15,000। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो 5,000 पर लगेगा, मान लेते हैं टैक्स लगेगा यहाँ पर 5,000 पर। तो 5,000 में से अगर मान लेते हैं टैक्स लगा मेरा 1,000 रुपये का, तो 4,000 रुपये मेरी पॉकेट में रहेंगे। दैट इज 4,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ, लेकिन रिटर्न मिला कितना 5,000, प्रॉफिट हुआ 4,000। तो रिटर्न और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट हैं। तो हमको सिर्फ है जो प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट कितना होने वाला है हमको इस स्कीम से। तो आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट ही अपने माइंड में रखकर चलना है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, ना कि रिटर्न। आप रिटर्न को देखोगे तो आप लॉस कर बैठोगे, इसलिए प्रॉफिट से मतलब रखिएगा अपनी, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं तो। अब जानते हैं इसका आखिरी पॉइंट। आखिरी जो पॉइंट है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पर्सनली रिकमेंड भी करता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है बिलीव। हाँ, द सेकंड नेम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज द बिलीव। यानी कि आप जिस भी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी भी स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी भी फ्रेंड के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले देख लीजिएगा बिलीव। हाँ, कि आपको उस जगह पर बिलीव होना चाहिए, विश्वास। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम विश्वास होता है। अगर आपको इस जगह पर विश्वास है, आपको अपने फ्रेंड पर विश्वास है, बैंक्स पर अगर आपको विश्वास है, तो ही आप उस बैंक से या फ्रेंड से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अगर आपको वहाँ पर विश्वास नहीं है तो पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। यानी कि आप ऐसे पर्सन को या फिर ऐसे स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिस जगह पर आपको पूरा विश्वास है कि हाँ मेरा पैसा बिल्कुल डूबेगा नहीं, इस जगह पर मुझे पूरा 100% विश्वास है। ठीक है, फिर भी पैसा डूब जाता है, आपको 100% विश्वास है, लेकिन फिर भी पैसा आपका डूब जाता कभी कभार, मोस्टली केसेस के अंदर, तो ये तो भगवान के ऊपर है।
लेकिन हमारी प्रायोरिटी यही बनती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते टाइम कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम विश्वास है। आप अपना पैसा उसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जिस जगह पर आपको विश्वास है। बस अगर आपको विश्वास है तो ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अनोदर नहीं। तो ही आप अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे, अनोदर नहीं। तो एक्चुअली ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स के पॉइंट्स थे जो आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देते हैं। या फिर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को अपनी प्लानिंग में ज़रा इंक्लूड कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक पेपर पर, ताकि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट्स मैंने एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी इंक्लूडमेंट किए हैं। बहुत से आपको लोग देखते हैं कि बुक्स में से कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और उनको बताते हैं, नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मुझको लगा कि मार्केट में ये चल रहा है बेसिकली मिडिल क्लास लोगों के अंदर। तो मुझको लगा कि ये पॉइंट्स एक्चुअली अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडमेंट करने के लिए अहमियत देते हैं। तो आप भी अपनी प्लानिंग में इन पॉइंट्सों को इंक्लूड कीजिएगा ताकि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। और आपको अगर ये वीडियो बेस्ट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप तक और पहुंचे और आप इन्वेस्टिंग को अच्छे से इजीली से जानें। और मैंने आपके लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आपको प्रोवाइड की हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप उन प्लेलिस्ट की लिंक्स को ओपन कीजिए। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेंगे नंबर वाइज, स्टेप बाय स्टेप। तो आप उन वीडियो को आप इजीली से देख सकते हो।